ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 7वें अध्याय में हैं। किसी का कोई डाउट तो नहीं चल रहा ना? कल हमने बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया कि किस प्रकार 3 गुण जो है ना हमारे इफेक्ट करते हैं, हमें बांध के रखते हैं, राइट। कल हमने पढ़ा 13 नंबर श्लोक। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, हमने देखा समझा कि किस प्रकार तीनों गुण बहुत ज्यादा इंसान को बांध के रखते हैं, है ना। एक चीज ये जानने की बहुत जरूरी है कि 3 गुण जो होते हैं ना, ये प्योर 3 गुण जो है ना हमारे अंदर नहीं रहते हैं। जैसे सब में मिक्स रहता है, किसी में सतो में सतो भी रहेगा ना, सदगुण भी, तो उसमें भी थोड़ा रजो मिक्स रहेगा, तमो मिक्स रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी ना बहुत सब कैटेगरीज बनती है। सतो रज तम 3 दिखने को बोलने को 3 है, लेकिन ये बहुत कैटेगरीज में बढ़ जाता है। हमारी डेली की रूटीन, हमारी पसंद नापसंद, खाना, हमारी 5 इंद्रियां है ना, पांचों इंद्रियों की पसंद नापसंद, उसमें सत रज तम। और डेली रूटीन में सत रज तम। डेली के बात करने में, विचारों में सत रज तम। इस तरह से ये हमको ना बहुत गहराई से बांधती। एक एक विचार, एक एक सोच, एक एक कर्म, हर कहीं जाके ना ये सत रज तम आ जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है, जो हमारा कोई इस्कॉन का डिवोटी है, तो सतोगुण में ही आ गया। वो ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है अभी भी उसके पास जो है ना तमोगुण हो कुछ माध्यम में। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं कुछ जो डिवोटीज, उनको जो है ना बहुत खट्टा तेज पसंद है खाने में, मिर्ची पसंद है, बहुत मिर्ची खा जाता है। तो ये कौन सा भोजन हो गया? तीखा तेज। ये तो रजो और तमो के लक्षण है ना। तो हो सकता है उसका टेस्ट जो है वो तमोगुणी टेस्ट हो, उसको वो पसंद आता हो। इस प्रकार हम देखते हैं कोई हमारा डिवोटी है, उसको जो है ना बहुत ज्यादा कलेक्शन का काम पसंद है, पैसे का लेन देन का पसंद है काम, है ना। तो वो दिन रात अपने आप को उसी में उलझा के रखता है, पैसा लाता है, ले जाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन है डिवोटी और मंदिर के काम कर रहा है। लेकिन उसको फाइनेंशियल्स पसंद आ रहे हैं, उसको खाली लेन देन, डोनेशन, बात करना, उनको कस्टमर, कस्टमर बोल रहा हूँ, जो डिवोटी है उसको कन्विंस करना कि आप इसमें जो है डोनेशन दो, उसमें डोनेशन दो। इस प्रकार का काम जो है ना वो रजोगुणी काम, तमोगुणी काम नहीं। लेकिन है डिवोटी, इस्कॉन का डिवोटी है, वो फुल टाइम डिवोटी है, लगा पड़ा हुआ, फुल टाइम भी है, लेकिन काम वही करता है, पसंद नहीं आ रहा उसको बाकी चीजें। 16 माला बस चैंटिंग करता है, बाकी ज्यादा देर नहीं बैठता है चैंटिंग में, उससे ज्यादा नहीं करता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ लोगों को ना खाली जो है ना वो बुक रीडिंग और जो है ना बाकी जो है यज्ञ अनुष्ठान कांड कर्म, ये सब पसंद ज्यादा आता है, तो वो सतोगुणी में है। इस प्रकार देखते हैं हर आदमी जो है ना वो अपने अपने लेवल पे, एक एक लेवल पे हर कार्य का गुण होता है। गुण के बिना कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 14th अध्याय में ना पूरे डिटेल में गुणों का वर्णन है, जिसमें किस प्रकार इंसान बंधा रहता है गुणों से, उसका वर्णन है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7वें अध्याय में हम जो भगवत गीता के 5 टॉपिक्स होते हैं ना, कौन से 5 टॉपिक में डिस्कशन हुआ पूरी भगवत गीता में?
5 टॉपिक्स जिसका भगवत गीता में वर्णन हुआ है, वही चीजें कवर हुई हैं। कौन बताएगा? सोनिका माता जी बताइए। सोनिका माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु माता जी, जी। ईश्वर, हम्म आत्मा, काल, कर्म और प्रकृति। बिल्कुल सही कहा माता जी ने। इन 5 चीजों का ही डिस्कशन हुआ है पूरी भगवत गीता में। ईश्वर, काल, कर्म, प्रकृति और आत्मा, जिसको हम जीव भी कह सकते हैं, जीव आत्मा। तो 7वें अध्याय में हम प्रकृति, ईश्वर और जीव, इन तीनों का ही रिलेशन का डिस्कशन करेंगे। काल कर्म निकल चुका, उसका भी अभी बात नहीं करना। किस प्रकार ईश्वर जीव और प्रकृति के ऊपर है ना। दोनों की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। एक परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है। ठीक है, परा प्रकृति में आ गया जीव और अपरा प्रकृति में आ गई प्रकृति, जिसकी अंतर्गत माया आती है ना। माया प्रवेश करती है। मैंने बताया था, जब प्रधान होता है ना, प्रधान से महतत्व, महतत्व से प्रकृति बनती है। तो प्रधान जो होता है ना, उसमें 3 गुण जो होते हैं ना, वो उनके अंदर होड़ नहीं रहती, रेस नहीं बनी रहती कि मैं ज्यादा मैं ज्यादा मैं ज्यादा। वो शांत रूप में रहते प्रधान में, है ना। तीनों गुण जो है ना शांत रूप में रहते हैं। सत रज तम तीनों एक बराबर रहते हैं। किसी में कोई मतलब वो एक्टिव नहीं रहता ना, इनएक्टिव रहता है वो। लेकिन जैसे वो महतत्व में बनता है, तो जैसे ब्रह्मा जी उसमें कार्य चालू करते हैं और भगवान की काल शक्ति प्रवेश करती है, और उस समय ये गुणों में फिर चालू हो जाता है डिसबैलेंस। सतरज तम में तीनों में रेस लगती है कि मैं ज्यादा पकड़ना कोशिश करते हैं, अपने अपने कस्टमर को पकड़ते हैं। तो इस प्रकार इफेक्टिवली जो है ना, वो एक्शन में आते हैं महातत्व में। तो महातत्व में जीव भी प्रवेश करता है, फिर बनती है प्रकृति। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का एक्चुअल जो है ना इन्वॉल्वमेंट आता है, और उसमें तीनों गुण प्रवेश करते हैं। तीनों गुण के कारण ही प्रकृति अस्तित्व में आती है। 3 गुण नहीं रहेंगे तो क्या होगा? 3 गुण नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्या होगा? कौन बताएगा? चलो 3 चलो गुण 3 नहीं रहेंगे। सब समान जैसे लगेंगे, भिन्नता नहीं होगी। भिन्नता नहीं होगी, बिल्कुल। और बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या क्या बदल जाएगा, क्या समझ में आ रहा है? जिससे इंसान बंधा हुआ है ना, जिन रस्सियों से, इच्छा द्वेष और जो है ना मोह आसक्ति, ये सारी चीजें जो है ना एक्चुअल दिखना चालू हो जाएंगी। इंसान को जो है ना, जो जो दिखता है ना, बोलते हैं ना, जो दूसरे साइड में ना ग्रीन घास ज्यादा ग्रीन दिखती है, लेकिन होती नहीं है एक्चुअल में। और ये काम ही है माया का। तीनों गुणों से परे, अर्थात भगवान के सिमिलर तो मनुष्य है। क्या लिखा है प्रभु जी ने? तीनों गुणों से परे अर्थात भगवान के सिमिलर तो मनुष्य नहीं, बट क्या सही है प्रभु जी? नहीं नहीं, भगवान के सिमिलर कैसे हो जाएंगे? भगवान में और हमें बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये होगा कि हम वास्तविक चीजों को देखना चालू कर देंगे। हम जो इल्यूजन में आके काम कर रहे हैं ना, दिन रात श्रम एवं ही केवलम, आसक्तियां लगी हुई हैं, ये सही है ये गलत है, ये अपना ये पराया, ये सारी चीजों का जो है ना इल्यूजन दूर हो जाएगा अगर 3 गुणों से परे हो जाएंगे, है ना। बोलते हैं ना शुद्ध सत्व में आओ, भगवान कहते हैं। और जो है ना गुणातीत हो जाएगा। हाँ, गुणातीत तो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो वो सब में आत्मा का जो है ना वो देखेगा, और किसी से द्वेष नहीं करेगा, किसी से जो है ना अलग से अटैचमेंट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन प्रकृति जो है ना फिर अपना, जो 3 तरह से हमारे को दुर्गा देवी जो हमारे को पाश से मार रही है ना, 3 तापों से, आदि दैविक,
आदि आत्मिक और आदि भौतिक, ये 3 तापों से हमको दुर्गा देवी जो है ना, ये प्रकृति एक्चुअल में जैसी बनती है ना, तो प्रकृति को ये 3 ताप के साथ माया देवी को जो है ना दुर्गा देवी का स्वरूप दिया जाता है कि जाओ और तुम इन जितने भी जीव आत्माएं हैं इनको ताप दो, इनको तकलीफें दो, ताकि इनको समझ में आए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। मोह में पागल हो गया तो उसको ताप देते हैं, उसको फिर परेशान करते हैं, उसको पनिशमेंट देती है। हम भी देखते हैं ना, टीचर पनिशमेंट दे देती गंदे बच्चों को, चलो हैंड रेस करो, क्लास के बाहर निकल जाओ, मुर्गा बनो, और या फिर मारती है उनको, या टेबल की बेंच पे खड़े हो जाओ, इस तरह की पनिशमेंट देती है। हमारे को अलग तरह के पनिशमेंट मिलते हैं प्रकृति से, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक, ये 3 तरह के ताप हमारे को दुर्गा देवी देती है। तो प्रवेश करते हैं हम चौथे 14th नंबर श्लोक में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना, इसको सबको याद करना है। आप लोग बोलोगे डेली डेली याद ही कराए जा रहे हैं स्कूल टाइम में तो इतना याद ही किया नहीं हमने ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद करना है, ठीक है। 14 नंबर श्लोक। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पजल खेला होगा ना आप लोगों ने, पजल तो सबने खेला होगा, बूझो तो जाने, और अलग अलग तरह के पजल होते हैं, और कुछ तो बड़े बड़े भी पजल होते हैं। वो दिखाते हैं ना, एक गार्डन बना हुआ है, एक पार्क बना हुआ है, उसमें ऐसे अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, कहीं से निकलने का एक ही रास्ता, आदमी भटकता है इधर उधर घूम घूम के, फिर फाइनल अपने रास्ते पे निकलता है। तो उसी प्रकार ये संसार भी बनाया गया है, हमको भटकाने के लिए ना बहुत सारी चीजें रख दी गई हैं। आपको बच्चे दे दिए गए हैं, परिवार दे दिया गया है, घर दे दिया गया है, व्यापार दे दिया गया है, समाज दे दिया गया है, राष्ट्र दे दिया गया है, अलग अलग सारी चीजें दे दी गई हैं कि आप अपना चुनो और सही रास्ता ढूंढ के निकालो, ठीक है। जैसे होता है ना, आपने सबने किया ही होगा बचपन में, पजल, पजल में आदमी पजल ही हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भगवान ने फिर देखा कि यार ये लोग सारे के सारे जो है ना बड़े दुविधा में, तब हमको गीता का ज्ञान भगवान ने आके दिया, ठीक है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं को परित्राणाय, उनका उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पे, और आते हैं तो लगे हाथ फिर विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका विनाश भी करके जाते हैं। धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे, हर युग युग में आते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती तब तब आते हैं भगवान। तो हमको ये बता के गए हैं भगवान, ये भगवान स्वयं ऐसा सोचिए कि मेरे को बोल के गए कि ऐसा रहना है तुम्हारे को। तो देवी ही ऐशा गुणमयी, ये एक देवी है, दिव्य शक्ति है भगवान की, है ना। और कौन सी है? गुणमयी, ये 3 गुणों वाली है ये, है ना। मम माया दुरत्तया, मम मतलब मेरी, मेरी है ना, मेरी शक्ति है। जैसे हम बोलेंगे ना, किसकी है भाई ये गाड़ी, किसकी है? बोले मेरी है। मेरी मतलब आप उसके स्वामी हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मेरी माया, मम माया दुरत्तया, मेरी माया है वो दुरत्तया है। दुरत्तया का मतलब हो गया, जो अनुवाद लिखा है, पार कर पाना कठिन है, दुस्तर है। तो जिसको भगवान ही दुरत्तया कह रहे हैं तो हमारे लिए क्या स्थिति हो जाएगी। हम तो उसके बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान जिसको बोल रहे हैं वेरी डिफिकल्ट, तो बड़े बड़े योगी लोग नहीं कर पाते, है ना। हमने पढ़ा था पहले अध्याय श्रीमद् भागवतम के 1.1.1 में, पहले में कहते हैं भगवान को समझ पाना, धर्म को समझ पाना, बड़े बड़े देवी देवता भ्रमित हो जाते हैं, ऋषि मुनि भ्रमित हो जाते हैं कि धर्म है क्या,
हमने देखा युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, है ना, कि ये तो इंसान नहीं था, हाथी था, जानवर था। तो फिर देखा उनका रथ नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। जो भगवान कहते हैं, धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीता। जो भगवान का आदेश है, जो भगवान ने हमको गाइड किया है, उनके अच्छे के लिए वो जो चाहते हमसे करवाना, वो धर्म है, बस, और कुछ नहीं है धर्म। तो मम माया दुरत्य, दुरत्य मीन्स वेरी इम्पॉसिबल, क्रूवल भी है ये, छोड़ेगी नहीं, खींचेगी आपको। तो हम देखते हैं भगवान, हमारे इस्कॉन में भी डिवोटी शुरू शुरू में ब्रह्मचारी होते हैं, फिर कई कई डिवोटी ब्रह्मचारी से ग्रस्त बन जाते हैं। तो माया का प्रकोप है। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने कहा, प्रभुपाद मैं कभी कभी माया के चुंगल में आ जाता हूँ, मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद उसको समझाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, यू फूल, आप जो है ना हमेशा माया के चुंगल में रहते, कभी कभी भगवान की शरणागति में आते हैं, शुद्ध सत्व में कभी कभी आते हो आप, अदरवाइज यू आर ऑलवेज इन माया। तो हमको हमेशा माया में ही रहते हैं, हमको पता नहीं पड़ता एक्चुअल हो स्थिति हो क्या रही है। जैसे धुआं चला जाता है ना गाड़ी के सामने, हम देखते कई बार सुबह सुबह उठते फॉग आ जाता है, दिखता नहीं है सामने क्या है स्पष्ट रूप से, थोड़ा थोड़ा दिखता है, बाकी दूर का दिखता ही नहीं है। तो ये माया भी वैसी है, कुछ दिखने नहीं दिखती, वो सही सही दिखाती नहीं हमारे को। आज आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछूं मैं, आपका सबसे जो क्लोज है, जिसको आप ऐसा लगता है सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, क्या आप सच में उसको पूरी तरह से जानते हो? पूरी तरह से 100% उसको जानते हो, समझते हो? कब क्या हाँ करेगा, किस बात पे ना करेगा, कब किस बात पे वो उसको पसंद आएगी, कौन सी बात एग्जैक्टली उसको अच्छी लगेगी या उसको खराब लगेगी, नहीं जानते हम। आप अपने से क्वेश्चन कर लेना, नहीं जानते हम। कई सालों के बाद भी ऐसा लगेगा, अरे यार मैं तो सोचता था ये ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा कर दिया इसने, ऐसा क्यों किया? तो नहीं समझ सकते हम। तो यही स्थिति है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। माया बड़ी दुस्तर है, क्रूअल है, वो दिखाती कुछ है और एक्चुअल में होता कुछ और है। और क्या कहते हैं आगे, माम एव ये, माम एव ये मतलब मम ईव, मैं से केवल केवल मैं, माम एव, एव मतलब एकला, एक ही जो है ना, और नहीं। माम मतलब मैं केवल मैं एक आदमी हूं। ये प्रपद्धन्ते, अगर मेरी शरण में आओगे, मुझे मेरा भजन करोगे, तो माया मेताम तरंती ते, माया उसका जो है ना पीछा छोड़ देगी, उसको अपने चुंगल से फ्री निकाल देगी बाहर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मम एव, न ही ब्रह्मा जी, न ही शिव जी, ना ही अन्य कोई देवी देवता, ना ही कोई भी और शनि देव, ना अलग अलग तरह के यज्ञ अनुष्ठान, ना उपवास, ना कोई और प्रकार के गुरु या आसाराम बाबा नहीं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। कोई भी गुरु जो है ना, किसी भी प्रकार का जो आध्यात्मिक गुरु है, वो नहीं कर सकता। माम एव ये, लेकिन गुरु वो करा सकता है जो भगवान कृष्ण की शरणागति है और उनकी वाणी आपको सिखा रहा है और आपको उनके प्रति शरणागति सिखा रहा है कि आपको कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको अनुवाद पढ़ते हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं हम लोग। ये श्लोक हमारा जो है ना, मेरे को लगता है आज तो चलेगा ही, कल भी चलेगा, परसों पता नहीं परसों चलेगा कि नहीं, लेकिन कल तक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आपको लर्न करना है ये, कल श्लोक सबसे पूछूंगा मैं। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं।
भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। अनंत है लिखा है ना, अनंत मतलब लिमिटलेस है, इतनी शक्तियां। कुछ शक्तियों का वर्णन करते हैं अपन, कौन कौन बताएगा भगवान की कौन कौन सी शक्ति होती है? बताइए, एक एक शक्ति बताइए, सिर्फ एक एक शक्ति का नाम लीजिए जिसको आपने सुना हो कि भगवान की ये शक्तियां हैं। बताइए रोहित प्रभु, एक शक्ति का नाम लीजिए। रोहित प्रभु हाँ कहाँ प्रभु। गायब हो? हाँ एक प्रभु। शक्ति के नाम लीजिए ना, कोई भी भगवान की। तो ध्यान नहीं आ रहा प्रभु जी, शक्ति कौन सा? ओ 6 छह तो ऐश्वर्य हो गए, हो गए। कोई भी एक शक्ति लीजिए ना। अच्छा चलिए, आप विचार कर लीजिए, ठीक है। गौतम प्रभु, एक शक्ति का नाम लीजिए। हाँ प्रभु जी, जैसे जितने भी भक्त, जैसे हम भगवान के शरणागत होते हैं या हम कभी कोई समस्या में हैं, तो भगवान हमें वो सब चीजों से निवार कर देते, दूर कर देते हैं हमारे कष्टों को। तो भगवान के पास इतनी शक्ति है कि हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो उद्धार करने की कृपा शक्ति बोले अपन इसको, है ना? कृपा शक्ति या जीव शक्ति भी बोल सकते हैं। कृपा शक्ति भगवान की, ठीक है। और हो गई सोनिका माता जी, आप बताइए। जी भगवान की हलादिनी शक्ति राधा रानी। अल्हादिनी शक्ति, अल्हादिनी शक्ति ना, अल्हादिनी शक्ति, ठीक है। ये भगवान को आनंद देने वाली शक्ति होती है, ठीक है। और हो गई सोनाली माता जी, आप बताइए। प्रभु जी अपराशक्ति, 8 शक्तियां, पंच महाभूत और अपरा प्रकृति होता है, अपरा शक्ति नहीं होता है ना? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, है ना, इस प्रकार की होती है इनकी। ये शक्ति नहीं होती है, ये दोनों जो है ना, एक आती है अंतरंगा शक्ति के अंदर और एक आता है बहिरंगा शक्ति के अंदर, ठीक है। इसमें लिखा होगा ना, अपन ने पढ़े थे मेरे ख्याल से 5वें 6वें में। ये प्रभु जी ठीक है। पंच महाभूत और ये मन बुद्धि अहंकार, ये शक्ति नहीं होगी? शक्ति में आप काउंट कर भी सकते हो, लेकिन ये सब कैटेगरी में आएगा, है ना? भगवान की जो है ना, ये शक्तियां तो हैं नो डाउट इसमें, लेकिन ये सब कैटेगरी में आती है, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं। आप कौन सा बताया था आपने? परा, जी प्रभु जी, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार। पराशक्ति और अपराशक्ति, है ना? अपराशक्ति, अपराशक्ति नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सब कैटेगरी में आएगी, है ना, बहिरंगा शक्ति के अंदर में आएगी, ठीक है। बताइए अनिल प्रभु आप। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। जैसे कि 2-3 लोग प्रभु जी ने बताया वो तो है, बाकी इसके अलावा प्रभु जी भगवान कृष्ण की जो शक्ति है वो निजी शक्ति योग माया भी है प्रभु जी। योग माया, योग माया, जिसको योग माया को कौन सी शक्ति बोलते हैं? वो भगवान कृष्ण की निजी शक्ति है और वो हाँ, अर्जुन पे इंटरनल काम कर। हाँ अंतरंगा शक्ति होती है ये, है ना? जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है माया शक्ति, योग माया, योग ठीक है, माया। ठीक है। योग माया शक्ति, ठीक है। और कोई? जी काजल माता जी आप बताइए। हाँ प्रभु जी, भगवान की नियंत्रण करने की शक्ति, मतलब जितने भी जीव को, सभी जीव प्रकृति को नियंत्रण में रखती है। और दूसरी भगवान की महामाया शक्ति, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति भी कहलाती है। हाँ ठीक है, माता जी सही कह रही हैं। बहिरंगा शक्ति का पार्ट होता है माया शक्ति, राइट? यही बोल रहे हो ना? जी जी। माया शक्ति, ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? प्रभु जी इसमें भ्रम भी होता है, तो भ्रमिका शक्ति भी आए क्या?
नहीं, माया का ही तो काम है भ्रम में डालना, है ना। प्रभु जी देखिए जैसे अब हम ऐसा, सभी जीवों को लाए हैं भगवान, तो वो भी कुछ शक्ति हो सकता है ना, जैसे हम तो उनके ही द्वारा मतलब। हाँ, तो ये जो शक्ति है ना, ये भगवान की संकल्प शक्ति कहलाती है। ठीक है, संकल्प शक्ति, इसके तहत भगवान जो इच्छा करते हैं ना वो प्रकट कर देते हैं। संकल्प शक्ति मतलब इच्छा शक्ति भगवान की। ठीक है, और सभी जीवों को दृष्टिपात करते हैं, वो भी एक शक्ति होगा प्रभु जी, एक्टिव करते हैं तो वो तो सृष्टि की रचना के टाइम की बात कर रहे हो आप। नहीं, वो इच्छा शक्ति में आएगा भगवान की। एक होती है भगवान की लीला शक्ति, है ना, भगवान लीलाएं करते हैं, वो अपनी शक्ति से लीला करते हैं ना। और भगवान की है जीवात्माएं, जैसे हमने बात की, वो तटस्थता शक्ति होती है जीवात्मा, है ना, राइट। और किसी को कुछ ध्यान आ रहा तो बताइए, स्वपन प्रभु बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी। जी प्रभु जी। शक्ति का बहुत सारे स्तर है, वो शक्ति के स्तर कृष्ण है, और कृष्ण के कृपा के बिना कोई भी बलवान नहीं बन सकता। तो ये भी सभी शक्ति का कृष्ण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सभी कृष्ण की तो शक्तियां हैं। तो वही अपन चर्चा चल रहे हैं कि भगवान की शक्तियां कौन कौन सी हैं जो हम थोड़ी सी समझ सकें या जो हमको मालूम है। ठीक है, एकाद शक्ति का नाम लेंगे भगवान की। प्रभु जी, जी माता जी हरे बोलिए। कृष्ण। जी माता। प्रभु जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति तो राधा रानी है ना प्रभु। अंतरंगा शक्ति, देखिए क्या होता है, अंतरंगा शक्ति के 3 डिवीजन है, मैं बता रहा हूँ आपको। अंतरंगा शक्ति जो होती है ना वो 3 में बटी हुई है। एक होता है संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है अंतरंगा शक्ति। संवित जो होता है ना वो भगवान का सत होता है, सत चित आनंद जो बोलते हैं ना, सत को संवित कहा जाता है। और संधिनी शक्ति को चित्त कहा जाता है, कि पूर्ण नॉलेज है भगवान को, हर चीज का ज्ञान है। और सत मतलब भगवान एग्जिस्ट करते हैं, कण कण में हर कहीं भगवान वास करते हैं, ये उनकी शक्तियां हैं ना, तभी तो वो वास करते हैं। तो क्षेत्रज्ञा शक्ति जिसे और डिटेल में चलेगा, अब तो YouTube में चले गए हो लगता है आप सब चीज वेदा व्यास में जा जाके ढूंढ ढूंढ के बता रहे हो क्या है? गौतम प्रभु ये हरे गलत है। कृष्ण गुरु जी। जी प्रभु ये जी जो को। भौतिक जो 3 गुण है वही हम्म, भगवान की शक्ति है। हाँ बिल्कुल, भगवान की शक्ति है। माया शक्ति के अंतर्गत आते हैं ये 3 गुण। वही तो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, महामाया भी जिसको कहते हैं, माया भी कहते हैं, इनके अंतर्गत ये 3 गुण आते हैं। भगवान बता ही रहे हैं ना कि ये माया मेरी शक्ति है, मेरे अंडर में काम करती है ना। हाँ प्रभु जी, वो दूसरे गौतम प्रभु जी। अच्छा, वो दूसरे गौतम प्रभु। अच्छा, आप नहीं हो। आ जा। स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक शक्ति थोड़ी है, वो सृष्टि है वो तो किसी को और समझ में आ रहा है? अंतरंगा बहिरंगा तटस्था। ठीक है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। ये एक मैसेज आया है गौतम प्रभु का, क्या मैसेज भेजा इन्होंने। अंतरंगा शक्ति जिसे सॉरी, भगवान का धाम व भगवान की विभिन्न लीलाओं का संचालन होता है। क्षेत्रज्ञा शक्ति जिसे तटस्था शक्ति भी कहा जाता है, इस शक्ति के विभिन्न अंश हैं संसार के सभी जीव। तीसरी
बहिरंगा शक्ति, भगवान जिस शक्ति के मध्यस्थ इस संसार की संरचना करते हैं वह इसका संचालन करते हैं। तो हमने ये तीनों डिस्कशन कर चुके हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता, ये तीनों आ चुकी हैं हमारी। इसके अलावा अब बात चल रही, देखो अभी जो आ गई है, एक कृपा शक्ति हो गई, एक अल्हादिनी शक्ति हो गई जो कि अंतरंगा शक्ति का ही पार्ट है ना, और एक हो गई पराशक्ति भगवान की, जिससे जीव आत्मा निकलते हैं, जो कि तटस्था भी कहते हैं जिसको, है ना, तटस्था शक्ति का पार्ट हो जाता है पराशक्ति। और अंतरंगा शक्ति में हमने डिस्कशन किया कि एक होती है संवित शक्ति, दूसरी होती है संधिनी शक्ति और तीसरी होती है अल्हादिनी शक्ति। संवित मतलब जो भगवान सत हैं उसकी शक्ति, भगवान हर कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये वाली शक्ति होती है। और एक संधिनी शक्ति हो जिसमें भगवान को पूरा नॉलेज है, हर चीज का ज्ञान है ना, सत चित आनंद। और आनंद वाली जो शक्ति अल्हादिनी शक्ति, जो राधा रानी जो है भगवान की अल्हादिनी शक्ति का ही जो है ना हिस्सा है, जिससे भगवान को आनंद मिलता है। अपने आनंद के लिए ही वो ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप से निकालते हैं ये वाली शक्ति और इनसे अपने आप को आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर आती है बहिरंगा शक्ति, जिसमें आती है महामाया। जो हम माया जिसकी बात करें, महामाया के अंतर्गत आते हैं ये तीन जो है ना गुण। ठीक है, और महामाया का एक और, उनकी और शक्तियां हैं। महामाया की कौन सी शक्तियां हैं? उनकी शक्ति आवरणात्मिका शक्ति। महामाया की शक्ति हो गई आवरणात्मिका, जो आपको कवर कर देती, आवरण बना देती आपकी बुद्धि के ऊपर। ठीक है, और दूसरी महामाया की शक्ति है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, है ना, पक्षेपात्मिका शक्ति, हाँ ऐसा। तो ये जो होती है ना प्रक्षेपात्मिका, ये आपको भ्रम में डालने का काम करती है और आपसे काम करवाती है। एक्ट इन इग्नोरेंस, जो भ्रम में, इग्नोरेंस को क्या बोलेंगे अपन? अज्ञानता। अज्ञानता में जो आदमी रहता है, जिसको ध्यान ही नहीं रहता कोई, तमोगुणी वाला जो है ना, वो काम करता है सारा उसमें, जिसको हम जो है ना प्रकृति शक्ति भी बोलते हैं क्या? नहीं, प्रकृति नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी शक्तियां, अंतरंगा और बहिरंगा। अब आती भगवान की संकल्प शक्ति, जो जिसको इच्छा शक्ति भी कहते हैं। जो भगवान की इच्छा होती है वो ऑटोमेटिकली सब लोग करने में लग जाते हैं, उनके पार्षद हैं, देवता हैं, प्रकृति है, का ये सारी चीजें। और फिर आती भगवान की एक काल शक्ति। तो हमने डिस्कशन किया, जब प्रकृति आती है उसके पहले जब महतत्व बनता है तब भगवान की काल शक्ति प्रवेश करती है, जिससे ये संसार में समय दिखता है हमको, जन्म का समय, मृत्यु का समय। काल आ गया ना, बोले अब इसका समय जा चुका है। तो समय की जो शक्ति भगवान की है, ये और किसी की नहीं है, काल शक्ति कहलाती है ना। इसके बाद भगवान की और शक्ति है एक लीला शक्ति, जो अलग अलग भगवान प्रवेश करते हैं स्वयं हर एक ब्रह्मांडों में, और उसके बाद वहां पे लीलाएं करते हैं अपनी अपनी। तो ये कुछ शक्तियों का अपन ने वर्णन किया। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, जितनी बुद्धि है उतना कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और भी अगर कहीं किसी को मिलती हैं शक्तियां तो हम उसके भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहली लाइन में इतना समय लग गया तात्पर्य में। भगवान की शक्तियां अनंत हैं। दिव्य शक्ति, प्रभु जी दिव्य शक्ति कौन सी शक्ति है? दिव्य शक्ति नहीं है, ऐसा कोई नाम मैंने नहीं सुना। दिव्य शक्ति, हरे कृष्ण। हाँ, दिव्य शक्ति नाम है प्रभु जी, दिव्य शक्ति बोलते हैं। मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ इसीलिए। हाँ, देखिए, दिव्य भगवान तो दिव्य ऑलरेडी हैं, समझना पड़ेगा दिव्य शक्ति है कि नहीं। मैं देखता हूँ, आज पता करता हूँ। प्रभु जी, दिव्य शक्ति होता है ना, वो एक्चुअल में भगवान के लिए लागू नहीं होता। अगर हम उनके द्वारा कुछ वर प्राप्त करें ना, और वो जैसे कि दिव्यास्त्र लेने जाता है अर्जुन, तो बोलता मैं दिव्यास्त्र लेने गया था, कहाँ गया था? स्वर्ग।
वो देवता के द्वारा प्रदत्त होता है या फिर भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है, तो हमारे लिए होता है दिव्य शक्ति। भगवान तो ऑलरेडी दिव्य है, तो भगवान के लिए दिव्य लागू है। नहीं कर सकते। हाँ, वो तो जैसे अर्जुन को उन्होंने दिव्य नेत्र दिव्यास, दिए थे, हाँ भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य नेत्र दिए थे ताकि तुम इसको मुझको देख सको, तो लेकिन वो उसमें नहीं आएगा, कोई अलग शक्ति नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही पार्ट आ जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ये है ना जी प्रभु। ठीक है, ऐसे तो फिर एक एक चीज की अगर गहराई में चले जाएंगे, तो जैसे ये आ रहा है सत्यम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार विभिन्न, ये सब अपरा प्रकृति के अंतर्गत आ गई ना प्रभु जी। देखो क्या होगा, सब डिवीजन हो रहा है, ऊपर से चले आ रहा है, आप अगर नीचे नीचे के पकड़ोगे तो कितने सारे पकड़ने पड़ जाएंगे। ऊपर अपरा प्रकृति पकड़ लिए तो उसमें मन बुद्धि अहंकार पंच तत्व, हमने 24 तत्व सब पढ़े थे, याद नहीं है कि अपरा प्रकृति में 5 विषय 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार और महतत्व, ये सब अपन ने पढ़ा था 24 तत्वों में, ये भगवान की अपरा शक्ति का पार्ट होता है। तो ऐसे एक एक चीज पकड़ने बैठ जाएंगे तो हजारों करोड़ों में चले जाएंगे। मेजर मेजर पकड़ना है अपने को, सबको नहीं पकड़ना है डिटेल में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा कि कुछ भगवान की शक्तियां होती हैं। काल में ही मृत्यु भी आ जाएगी, फिर आप बोलोगे भगवान सबका जो है ना मृत्यु भी है भगवान, तो वो काल शक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये सारी भगवान की शक्तियां देवी हैं, देखिए लिखा है ये, और ये सारी शक्तियां देवी हैं, ये वैसी डिवाइन है, ये सारी की सारी दिव्य शक्ति हैं, ये सारी की सारी दिव्य हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी हैं, देखिए जीवात्माएं भी देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं, है ना, दोनों भगवान से निकल रही, अपरा और परा दोनों नित्य है ना, सिर्फ जीवात्माएं नित्य नहीं है, तो अपरा प्रकृति भी नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होता है, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ होने के द्वारा दूषित होने से उसका मोह भी नित्य हो जाता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। इसको कोई समझ में आ रहा है किसी को? बद्ध है, नित्य बद्ध है, और जीवात्मा भगवान की जो है ना पराशक्ति है, और अपराशक्ति के संग मिलता है, जब इस प्रकृति में आता है तो वो जो है ना मोहित हो जाता है और वो बद्ध हो जाता है, और अपरा प्रकृति का आवरण चढ़ जाता है उसकी जीवात्मा के ऊपर। नित्य बद्ध है, नित्य बद्ध की कोई तिथि निश्चित नहीं है। तो ये सब समझिए, जब इस प्रकृति में हम आए हैं, इसकी गहराई में आप जाके देखोगे तो 50 साल तो ब्रह्मांड को जो है ना ब्रह्मा जी के हो चुके हैं हमारे इस ब्रह्मांड के। ठीक है, अब बता रहे हैं कि जीव अनंत है ना, जीव कभी मरा नहीं, उसकी हमेशा जो है ना स्वरूप बना ही हुआ है। तो क्या आप ये इमेजिन कर सक रहे हो कि हम कितने पुराने हैं? ये ब्रह्मांड तो है ही है, क्या पता इसके पहले के भी कितने सारे ब्रह्मांड होंगे, हम और भी ब्रह्मांडों में रहे होंगे, उसके पहले ब्रह्मांड में रहे होंगे। ब्रह्मा जी की आयु निकल गई, वो ब्रह्मांड जो है ना महाकल्प जिसको कहा जाता है, महाप्रलय हो गया, वो ब्रह्मांड विनष्ट हो गया, तब महाविष्णु के गर्भ में चले गए, फिर नया ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्मांड में फिर हम अपने कर्मों अनुसार आए, फिर उसमें रहे, फिर पता नहीं कितने सारा समय निकल गया। कोई इमेजिन कर सक रहा है, सोच पा रहा है अपन कितने पुराने, कितना समय निकाल दिया हमने? हम सोच तक नहीं पा रहे। कूप मंडूक न्याय जिसको बोलते हैं, मालूम है कि नहीं? कूप मंडूक न्याय, कूप मंडूक न्याय होता है, एक न्याय होता है जिसको बोलते हैं, एक मेंढक कुएं का था, है ना, वो गलती से समंदर में चला गया। ठीक है,
फिर समंदर से वापस आ गया, ठीक है, वापस कुएं में आ गया। तो जो उसका दोस्त था, दूसरा मेंढक जो उसी कुएं में रहता था, वो पूछता तू कहाँ चला गया था? तो बोले मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ चला गया था। तो बोले बताओ तो सही, कैसा कुआं था जहां रहते थे तुम? ऐसी कुआं था कि ज्यादा बड़ा था, छोटा था? बोले ये तो कुआं, उसके सामने कुछ है ही नहीं। बोले कितना बड़ा? बोले इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगा। बोले नहीं नहीं, बता ही नहीं सकता मैं, इतना पानी था वहां पे, इतना पानी, इतना, ये तो छोटा सा कुआं है, वो कुआं इसके अनंत कोटि बड़ा था। तो जो उसी कुएं में रहता है ना, वो मेंढक बोलता है अरे इसको समझ में आ नहीं रहा, बताना क्या है? 10 गुना होगा, 50 गुना होगा, 100 गुना होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? अरे बोले 100 गुना भी उसके सामने कुछ नहीं लगता, इतना बड़ा था। बोले पागल हो गया, इसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात करनी। वैसी हमारी बुद्धि भी है, हम भी इस संसार में रहते रहते यही का सोचते हैं, इसी से कंपेयर करने लगते हैं। भगवान दिव्य है, भगवान काले हैं, भगवान के चरणों में तीर लग गया, ऐसा कौन सा आध्यात्मिक जगत होगा? ऐसा कितने समय से हम रह रहे हैं, कोई 2 साल, 50 साल, 100 साल, करोड़ साल, 2-5 करोड़ साल, 2-5 हजार करोड़ साल, 2-5 लाख करोड़ साल, इससे ज्यादा क्या होगा? हम भी ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी गिनती नहीं, हम वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, इतना विशाल है ये। अनंत कोटि समय निकल चुका है हमको, भगवान की कृपा मिली तब जाके कृष्ण की भक्ति मिली। पढ़ा ना हमने इसी अध्याय में, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु किश्चित यतति सिद्धये यतताम अभिसिद्धा नाम किश्चित वेति तत्वतः। भगवान को तत्व से समझने वाला तो रेयरेस्ट है। हजारों लाखों सिद्धियों को प्राप्त करने वाले जो होते हैं ना, उन मतलब हजारों लाखों में से एक सिद्धि को प्राप्त करता है, और उन हजारों लाखों सिद्धियों में से भी कोई एक भगवान को तत्व से जान पाता है। तो ऐसे ही नहीं हमारा जो है ना समय निकलता चला जा रहा है, खाली भोग भोग रहे हैं। हर जीवन में आते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं आपसे ज्यादा अच्छा तो भोग भोगता है सूअर, डेली बढ़िया ताजा ताजा मल खाता है, एंजॉय करता है वो अपने जीवन को, 13 बच्चे पैदा कर देता है वहीं पे कीचड़ में। बोले दिस इज माय, जो है ना, ये मेरा साम्राज्य है, बोलता है सुअर बोलता है ये मेरा साम्राज्य है। जो है नाली, बड़ा सा नाली कीचड़ वाला एरिया, बोलता है ये मेरा साम्राज्य है, दिस इज माय एम्पायर। जैसे आदमी बोलता है ना ये मेरा घर, यहाँ देखो मेरी जमीन, वहां देखो मेरा दुकान, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा साम्राज्य, वैसी सुअर बोलता है ये मेरा साम्राज्य है, इतना कीचड़, इतना ताजा ताजा मल है मेरे पास, किसी के पास है नहीं है, बोलता है। तो एक प्रश्न उठता है, एक बार मैं सुन रहा था, जो आदमी बोलता है ये मेरा घर है, तो उसी घर के नीचे ना बहुत सारे चूहे टनल बना बना के रहते थे। वो चूहे बोलते ये हमारा घर है। वहां बहुत सारे मच्छर रहते थे उस घर में, आसपास पूरे घेरे हुए थे, वो सब मच्छर बोलते ये हमारा घर है। उस कॉलोनी में कुत्ते रहते थे, 8-10 कुत्ते, बोले ये कॉलोनी हमारी है, सब कुछ हमारा है यहाँ पे। तो है किसका वो एक्चुअल में? समझ पा रहे हैं ना? मैं कहीं ऐसी चीजें तो नहीं बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रही, क्लियर है मेरे ख्याल से। तो भगवान का है, लेकिन ये किसी को मान रहता है, भान रहता है कि ये भगवान का है। गुरुजी हम ये कुछ दिन के लिए हमको उपयोग करने के लिए दिया है, और उसके बाद हमारा समय खत्म हो जाएगा। समय खत्म हो जाएगा, ये दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। जो कुछ है भगवान का, मेरा नहीं। ईशावास्यम इदम, क्या है? ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तु भुक्त्याम, क्या है श्लोक जो है ईशोपनिषद का, श्लोक नंबर 1, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन त्वक्तेम भुजिंता माम ग्रीकस्य स्विद धनम। मतलब
इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ते बोल रहे हैं ये घर हमारा है, कॉलोनी हमारी है, मच्छर बोल रही है हमारा एरिया है, चूहे बोल रही है हमारा घर है किसका? ये समझने की बात है। क्या कह रहे हैं गौतम यादव प्रभु? भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में से प्रमुख शक्तियां चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति है। बिल्कुल सही कहा, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। जीव शक्ति भगवान की है, जो हमने देखा अंतरंगा का पार्ट है, और परा प्रकृति जिसको कहते हैं हम। और ठीक है, ये तो हमारे अब गौतम प्रभु और सत्यम प्रभु डाल देंगे ग्रुप में आज जो जो शक्तियों का वर्णन किया आपने। ठीक है, तो ये समझने की जरूरी है कि भगवान की जो शक्तियां होती हैं ये हमको नित्यबद्ध बना देती हैं। माया जो होती है ना, नित्यबद्ध बना देती है। तो वो अनुमान ही नहीं लगा सकता कि वो कब आया था। क्यों नहीं अनुमान लगा सकता? क्योंकि इस प्रकृति के अंदर ही है काल शक्ति। आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर काल नहीं है, समय नहीं है इसके बाहर। हम समय में बंधे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत समय के परे है। वहां टाइम नहीं चलता, वो बगैर टाइम के रहता है। अब वो मेरे से मत पूछना कि कैसे हो सकता है ऐसे प्रभु जी, क्योंकि मैं भी नहीं समझ सकता ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है, हमारी सोच के परे है। अच्छा, हमने कितनी सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो बिलीव कई बार नहीं होता है, सोच के परे है। जैसे भगवान ने कैसे एक छोटी सी उंगली में पहाड़ उठा दिया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया कैसे हो सकता है, हुआ है ये तो है, हम नहीं बोलते, ये तो भगवान ने लीला करके दिखा दी है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, हम नहीं दिमाग लगा सकते ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। भैया हमारे लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए पॉसिबल है। तो वहां काल नहीं है, इसलिए हमको वहां का प्रॉपर समय नहीं मालूम कि कब ये सब चीज हुई, कब घटना हुई, और हम कब आए और कब हम नित्यबद्ध अवस्था में आ गए। तो नित्यबद्ध अवस्था जो है वो, जैसे ही हमने भगवान का अपोज किया, हमारे अंदर ये इच्छा हुई कि मैं भी स्वामी बनूं, मैं भी इंजॉयर बनूं, मैं भी कुछ भोग भोगूं, तो भगवान ने हमको ये संसार में भेज दिया और हमारे लिए ही संसार बनाया। हमने पहले भी पढ़ा ना, क्या कैदियों से जेल बनता है कि सरकार जेल के लिए बनाती? कैदियों के लिए तो बनाती है ना। बगैर कैदी के जेल कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। वैसी बगैर जीवात्माओं के संसार कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। संसार बना ही जीवात्माओं के लिए, तो भगवान ने बनाया इसको हमारे लिए, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इच्छा होगी मांस खाने की, तो भगवान एक शरीर दे देंगे मांस वाला, आप खाओ, शेर बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, मांस खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इच्छा हुई उड़ने की, तो भगवान ने एक और शरीर बना दिया चिड़िया का, चिड़िया बनो और उड़ते रहो, जहां जाना है वहां जाओ, उड़ उड़ के जाओ। रेंगने की इच्छा हुई तो भगवान ने सांप की योनि बना दी कि सांप में जाओ, रेंगो बैठ के। तो जो हमारी इच्छा होती है भगवान उसके अनुसार ये सारी 84 लाख योनियां बनाती है। ठीक है, आगे पढ़ते अपन। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो। प्रकृति कौन सी है? अपराशक्ति, है ना, अपन ने डिस्कस किया। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा जाता है। अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा जाता है ना। देवी प्रकृति मतलब ट्रांसेंडेंटल, दिव्य प्रकृति, ठीक है, भौतिक प्रकृति को, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका संचालन दैवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के
निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये दिव्य है। महामाया को बहुत सारी ताकत मिली हुई है ना। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान्मयीनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताक्षर उपनिषद 4.10। तो इसमें कहा गया है कि जो माया है ना, ये भगवान की बहुत जादूगरी शक्ति है, उनके द्वारा उत्पन्न हुई है। ये नियंता तो नहीं है, नियंता तो भगवान ही है, लेकिन ये इसके पास पावर है कि ये मिथ्या और जो है ना हमारे को इल्यूजन में डाल देती है। ठीक है, तो कल चर्चा करेंगे अपन और इसके बारे में। समय आज हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। हरे अरे कृष्ण आज गुरु जी। ललित जी प्रभु जी बोलिए। बद्ध जी मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य को हाथ पैर बांध दिया जाए तो छुड़ा नहीं सकता। इस इस गुण से हमें कौन छुड़ा सकता है? ये क्वेश्चन है प्रभु। ये क्वेश्चन है जी, इस गुणों से मतलब ये बद्ध जीवी को मोह रूपी जो रस्सी से जकड़ा हुआ है, तो हम छुड़ा नहीं सकते। हाथ पैर अपना ही बंधा हुआ है, तो हमको कौन छुड़ाएगा गुरु जी? देखो, ये है कि जो ये हाथ पैर मुंह कान हमारे सब बंधे हुए हैं माया के अलग अलग पाशों से। कोई मोह से, कोई द्वंद से, कोई द्वेष से, कोई जो है ना काम से, कोई लोभ से, कोई और ये सारी रस्सियां हमारे को बंधी हुई हैं। तो इससे कौन खुलाएगा? जब आपके ऐसे हाथ बंधे होंगे, पैर बंधे होंगे, मुंह में पट्टी लगी हुई, तो कौन खोलेगा? जो स्वतंत्र है। सब म्यूट। तो जो स्वतंत्र है ना, वही खोल पाएगा, इसको और कोई नहीं खोल पाएगा। तो भगवान की जैसी हम शरणागति स्वीकार करते हैं, तो भगवान अपने तत्व, अपने गुरु, अपने पार्षदों को भेजते हैं हमारे पास, है ना। उसके बाद धीरे से वो हमारा मुंह खोलते, पट्टी खोलते, तब हमारे मुख से आराम मिलता है। तब भगवान का नाम लेना चालू करते हैं। अरे ठीक है, आप सही बता रहे हो, भगवान की चैंटिंग जरूरी है। तो जैसे जैसे हम चैंटिंग चालू करते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं भगवान की शरण में हम जाना जैसी प्रोसेस बढ़ता है, धीरे से हमारे हाथ भी खुल जाते हैं। एकदम से नहीं खुलते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं। अभी सिर्फ हाथ खुले हैं, पैर बंधे हुए हैं, पूर्ण रूप से माया से बाहर नहीं आया है। आधा माया में है, आधा भगवान की शरण में। धीरे धीरे और जैसे जैसे हमारी और भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती है, हमारा संकल्प बढ़ता है, भगवान के प्रति डेडिकेशन बढ़ता है, तब हमारी फिर पैर भी खुल जाते हैं। फिर इंसान जब हाथ और पैर, जिसका मुंह सब खुला हुआ है, वो क्या करता है? वो भगवान के प्रति दौड़ता है। बहुत आराम से आप खुले वातावरण में दौड़ सकते हो, हाथ पैर का उपयोग कर सकते हो, सांस ले सकते हो, बोल सकते हो। तो भगवान के जगत में जाता है, फिर दौड़ दौड़ के भगवान की भक्ति करता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि मैं जो है ना मुक्त हो गया हूँ इस माया के पाश से, अब दौड़ो भगवान की शरणों में। तो माया मेताम तरंते, जो माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरी जो भक्ति करता है, मेरी शरणागति करता है, मेरे बताए हुए ज्ञान को सुनता है, मेरे ऑथोराइज्ड जो गुरु परंपरा में जो आ रहे हैं लोग, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो इन बंधनों से मुक्त हो सकता है। समझ रहे हैं प्रभु जी? जी। भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए और समझिए, चैंटिंग करिए। 16 माला बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं है, प्रभुपाद ने 16 माला क्यों बोली? क्योंकि 16 माला के पीछे कारण है। 16 माला करेंगे तो प्रभुपाद की कृपा मिलना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, हम लोग बहुत क्लास कर रहे हैं, आपका प्रवचन सुन रहे हैं और गुरु का वाणी सुन रहे हैं, तो हम भी छूट सकते हैं इस? बिल्कुल छूट सकते हैं। क्या आपने टिकट खरीद लिया है? आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप 16 माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी, डेली करता हूँ। बस ठीक है, और क्लास भी डेली आ रहे हो आप। यही 2 चीज इंपॉर्टेंट है। प्रसाद ग्रहण करो और जो है ना गीता डेली पढ़ो और 16 माला करो,
4 नियम फॉलो करो, बस आपने टिकट खरीद ली, आप निश्चिंत होकर सो जाओ। अब स्वयं प्रभुपाद, उनके पार्षद, वो आपको इस जगत से मुक्ति दिलाएंगे। चिंता के कोई विषय नहीं है, बस इसको कंटिन्यू करना, हमारे को छोड़ना नहीं इसको, बस। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो क्लोज करें यहाँ पे क्लास को। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पर भक्त क्या कह रहे हैं प्रभु जी? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आप पर मतलब क्या होता है बोले? क्या प्रभु जी? सुन नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिए ना, या माइक के पास आके बोलिए ना। आप पर मतलब क्या होता है बोला? अपरा मतलब क्या होता है? आप जो है लगता है 7वें अध्याय शुरू से नहीं ज्वाइन किए हो। नहीं प्रभु जी। आपके पास भगवत गीता है? हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो अपरा प्रकृति के बारे में ना श्लोक क्रमांक 5 में बताया गया है, और 4 में परा प्रकृति के बारे में बताया गया है। ये दोनों श्लोक आपने अटेंड किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए होगे, तभी आप पूछ रहे हो पराशक्ति क्या है। तो अपन एक काम करेंगे, अब कल थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आज तो समय निकल चुका है, 7 बज चुके हैं। ठीक है, कल इन शॉर्ट आपको बता देते हैं हम परा प्रकृति क्या है। अच्छा हाँ, आज ललिता माता जी का बर्थडे। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कहाँ कृष्ण हैं? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपको बहुत बहुत कृष्ण भावना भवित जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अनम्यूट करके माता जी को बधाई दे सकते हैं। धन्यवाद भगवान प्रभु जी। कृष्ण की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, उनका खास आपके ऊपर प्रेम रहे, उनको अपने चरणों में जगह, आपको अपने चरणों में जगह दें वो, और आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हमारी यही विनती है भगवान से। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। आप ऐसे ही बहुत करते हैं, मैंने देखा जगन्नाथ जी। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी, ललिता माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे माता जी। थैंक यू माता जी। तो माता जी का डेडिकेशन बहुत ही उच्च कोटि का है। माता जी हमेशा क्लास में रहती हैं और बेस में भी आती हैं, हर संडे आती हैं, सेवाएं भी प्रदान करती हैं माता जी अलग अलग तरह से, और पूर्ण रूप से लगी रहती हैं, 16 माला भी करती हैं और सारे नियमों का पालन करती हैं। और भगवान से यही विनती है उनको जो है उनकी सद्गति प्राप्त हो और उनको ये बुद्धि मिले कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति की जाती है। सारे भक्तों का माता जी मैसेज आ रहा है, और आप माता जी को पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं, चाहे ग्रुप में कर सकते हैं, आप सब करिए उनको। ठीक है, आप अगर समय हो तो आज शाम को आइए वहाँ बेस में, वहाँ पे भी जो है भगवान के सामने आपका बर्थडे सेलिब्रेशन करें। जय प्रभु। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं। हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।